हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम आपको महादेव के बैजनाथ होने का रहस्य बताएंगे। तो आइए जानते हैं। बैजू निहायत ही सीधा और सरल इंसान, सवेरे शाम जानवर चराता और बाकी का समय मंदिर की साफ सफाई में। पुजारी बाबा 2 महीने के लिए तीर्थ पे जा रहे थे। बैजू को बुलाया और कहा, बैजू, मंदिर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, और एक बात, भोलेनाथ को भोग लगाए बिना खुद भोजन मत ग्रहण करना। बैजू दूसरे दिन नहा धो के जैसे तैसे बन पड़ा। का भोजन तैयार कर भोलेनाथ के सामने थाली लेके हाजिर। बाबा, भोजन कर लो। बाबा टस से मस नहीं। सवेरे से शाम हो गई, न बाबा ने भोजन ग्रहण किया और न ही बैजू ने। 2-3 दिन यही सिलसिला चला। चौथे दिन बैजू का धीरज टूट गया। पास पड़ी लाठी उठाई और जकड़ दिया शिवलिंग पे। तत्काल भोलेनाथ हाजिर पीठ मलते हुए, बोलो बैजू, क्या बात है? 4 दिन से तुम्हारे चक्कर में बिना कुछ खाए पिए गुहार लगाए रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ा और लाठी जकड़ा नहीं के हाजिर। चलो भोजन करो तो हम कुछ खाई। बेचारे भोलेनाथ पीठ मलते चुपचाप आनंद के अतिरेक में डूबे, कच्चा पक्का जैसा भी था खाने लगे। बाबा बड़ा कस के लगा है। रुको, तुम भोजन करो, कहते हुए बैजू अंदर जाके चंदन लिया, भोलेनाथ के पीठ पे लगाने लगा। भोजन उपरांत भोलेनाथ चलने लगे तो बैजू बोला, कल समय से आए जायो, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल बैजू। अगले दिन भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विराजमान। बाबा, ये कौन है आपके साथ? तुम्हारी अम्मा है, माता अन्नपूर्णा। आओ आओ अम्मा। तुरंत बेचारा भाग के दरी ले आया, बिछाया। अंदर से 2 थाली में भोजन लेके हाजिर। बैजू, तुम्हारे लिए भोजन बचा है ना? क्या बताता? बोला, हां बाबा, चिंता ना करो, बहुत है। आनंद में डूबे अश्रुपूरित नेत्रों से भोजन खत्म किया। तीसरे दिन फिर माता पार्वती के साथ विराजमान, वो भी समय से पहले। बैजू हकबकाया, बाबा, आज इतनी जल्दी? माता पार्वती मुस्कुराई, बोली, बैजू, आज खाना मैं बनाऊंगी। लाख मना करने के बावजूद बैजू की एक न चली। माता पार्वती ने भोजन तैयार किया और 3 थाली में सजा के ले आई। भोजन शुरू। बैजू ने जिंदगी में ऐसा स्वादिष्ट भोजन किया न था। वहीं भाव व प्रेम के भूखे भोलेनाथ ने पार्वती मैया से कहा, शिवा, हां स्वामी, आज भोजन में आनंद नहीं आ रहा है। क्यों? माता की आंखों से आंसू निकल रहे थे। सच स्वामी, न वो स्वाद है न वो रस। धन्य है माता अन्नपूर्णा, जिनके नाम मात्र से भोजन में मिठास बढ़ जाए। उनको खुद का बनाया भोजन बेस्वाद लग रहा था। 2 महीनों का भोग सामग्री और कहां 3 आदमी का भोजन। बेचारे बैजू को अपने जानवर तक बेंच देने पड़े। किन्हीं कारणवश पुजारी बाबा बजाय 2 महीनों के 1 महीने के अंदर ही तीर्थ से वापस आ गए। पुजारी बाबा ने बैजू को बुलाया और कहा, बैजू, भोलेनाथ को समय से भोग लगाता था ना? हां पुजारी बाबा, पर बाबा तुम तो कह रहे थे कि वो अकेले आएंगे। पर वो तो मां अन्नपूर्णा के साथ आते थे और दोनों भोजन ग्रहण करते थे, और हमको अपने जानवरों तक को भी बेचना पड़ा। पुजारी बाबा अपलक बैजू को निहार रहे थे, जानते थे कि ये झूठ बोल नहीं सकता। तो क्या भोलेनाथ माता पार्वती के साथ आते थे? बैजू, आज तुम फिर भोग लगाओ, देखें कौन कौन आता है। बैजू बेचारा समय से भोजन लेके हाजिर। बुलाना शुरू। काहे को भोलेनाथ आए? बुलाते बुलाते थक गया, पर न भोलेनाथ को आना था न वो आए। बाबा बाबा, लाठी ना उठाऊंगा, चाहे तुम आओ या ना आओ। लाठी ना उठाऊंगा बाबा, लाठी ना उठाऊंगा। बस शिवलिंग पकड़ के रोए जा रहा था और यही बोल रहा था, बैजू, आंखें खोलो बैजू, हम आ गए, आंखें खोलो बैजू। सामने ही माता पार्वती और भोलेनाथ विराजमान थे। लिपट गया चरणों में। मां बाबा, जो आज तुम ना आते तो जान दे देता मैं अपनी। भोलेनाथ ने बैजू को हृदय से लगाया। बोले, बैजू, बेमोल बिक गया तेरे हाथों में। सुन, आज से मुझसे पहले लोग तेरा नाम लेंगे, फिर मेरा। आगे बैजू, पीछे